जय हिंद। वंदे मातरम साथियों। मैं धर्मेंद्र रघुवंशी एक नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया को लेकर। जी हां साथियों, शिक्षा विभाग के निर्देश अनुसार शिक्षकों की जो ट्रांसफर प्रक्रिया है वह एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ऑनलाइन 6 मई से प्रारंभ होने जा रही है। शिक्षक साथी 6 मई से ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन कर पाएंगे। अब इसी को लेकर लगातार शिक्षकों के प्रश्न देखने को मिल रहे हैं, जिसमें अतिशेष शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया, कौन शिक्षक अतिशेष होंगे, साथ ही साथ क्या नवनियुक्त शिक्षकों के ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, ये प्रश्न लगातार शिक्षकों के देखने को मिल रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम इन दोनों ही टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले बात करें अतिशेष शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया की, तो साथियों, जैसा कि जो वृद्ध ट्रांसफर नीति जारी की गई थी 8/9/2022 को, उसमें अतिशेष शिक्षकों के चिन्हांकन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी। जो नीति जारी की गई थी उसकी कंडिका 3.2.2 में स्पष्ट कर दिया गया था कि किसी भी संस्था पर मान लीजिए कोई 3 शिक्षक पदस्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में वहां अगर एक अतिशेष शिक्षक की स्थिति बन रही है तो उस पदस्थ संस्था पर शिक्षक का जो सेवा अवधि है वह देखी जाएगी। मतलब जिस विद्यालय पर आप पदस्थ हैं उस कार्यरत संस्था पर जो शिक्षक सबसे ज्यादा समय से कार्यरत हैं, जिनकी सेवा उस संस्था पर सबसे ज्यादा है, वह शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। भले ही अन्य शिक्षक साथी उस विद्यालय पर जो कि उस विद्यालय पर पदस्थ हैं उनकी ओवरऑल सेवा संबंधित शिक्षक से अधिक ही क्यों ना हो, लेकिन वर्तमान संस्था पर जिस शिक्षक की सेवा अवधि ज्यादा होगी उस शिक्षक को अतिशेष माना जाएगा। यहाँ पर उम्मीद है शिक्षकों का जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरीके से दूर हो रहा होगा। जी हाँ साथियों, इसके अतिरिक्त अतिशेष शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर भी बिंदु स्पष्ट कर दिए गए हैं। स्पष्ट किया गया है कि सभी अतिशेष शिक्षकों को विकल्प चयन करना अनिवार्य होगा। यदि आप विकल्प चयन नहीं करेंगे तो प्रशासनिक आधार पर आपको कहीं अन्यत्र स्कूल में ट्रांसफर का जो आदेश है दे दिया जाएगा। और यदि आप एक कंडीशन ये दी है, विकल्प चयन करते हैं और जो विकल्प आप चयन करेंगे उन विकल्पों में से यदि आपको विद्यालय नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में प्रशासनिक आधार पर दूसरा विद्यालय आपको प्रदान कर दिया जाएगा। ये जो हाल ही में स्कूल शिक्षा विभाग ने जो निर्देश और समय सारणी पत्र जारी किया है उसमें ये चीज स्पष्ट कर दी गई है। तो जो अतिशेष शिक्षक हैं, उम्मीद है उनका जो कंफ्यूजन है, वो जानकारी जो जिसको लेकर वो भ्रमित हो रहे थे, वो कहीं ना कहीं अब दूर हो रही होगी। तो जब भी आप ट्रांसफर के लिए आवेदन करें तो अभी से आप ऐसी संस्थाएं देख लें जहां पर पद रिक्त हैं और पर्याप्त मात्रा में आप अपने अनुसार विकल्पों का चयन करें, ताकि आप जो भी विकल्प चयन करें उनके आधार पर आपको विद्यालय मिल सके। हालांकि अतिशेष शिक्षकों को ट्रांसफर प्रक्रिया में पूरी प्राथमिकता है। मान लीजिए एक विद्यालय पर 2 शिक्षकों के ट्रांसफर के आवेदन आते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो अतिशेष शिक्षक होंगे उनको प्राथमिकता के तौर पर उस विद्यालय पर ट्रांसफर दिया जाएगा। तो साथियों, सभी चीजें स्पष्ट हो रही हैं। वर्तमान कार्यरत संस्था पर जिस शिक्षक ने उस संस्था पर ज्यादा काम किया है वही शिक्षक अतिशेष होंगे। अन्य कोई भी शिक्षक भले ही उनकी ओवरऑल जो सेवा अवधि है संबंधित शिक्षक से अधिक क्यों ना हो, वह अतिशेष की श्रेणी में नहीं आएंगे। केवल संस्था पर जितना आपने कार्य किया है, जैसे एक संस्था पर 3 शिक्षक हैं और किसी ने उस संस्था पर 5 वर्ष काम किया है, किसी ने 3 वर्ष तो किसी ने 2 वर्ष, तो जिस शिक्षक ने उस संस्था पर 5 वर्ष से काम कर रहे हैं वह शिक्षक अतिशेष की श्रेणी में आएंगे। भले ही उस संस्था पर 3 वर्ष से काम कर रहे शिक्षक की ओवरऑल सेवा गणना 12 वर्ष 15 वर्ष ही क्यों ना हो। अब बात करते हैं नवनियुक्त शिक्षकों की ट्रांसफर प्रक्रिया की। तो साथियों, चुनाव से पहले जो ट्रांसफर नीति आई थी उसमें बाकायदा शिथिलता प्रदान करते हुए नवनियुक्त शिक्षकों को ट्रांसफर में आवेदन करने का अवसर प्रदान किया गया था। जबकि जो वृद्ध स्थानांतरण नीति 8/9/2022 को जारी की गई है उसमें यह स्पष्ट किया गया है कि नवनियुक्त शिक्षक साथी जो कि परिवीक्षा अवधि पर होंगे उन्हें परिवीक्षा अवधि में 3 वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना अनिवार्य होगा। तो ऐसी स्थिति में अगर देखें तो वर्तमान में जो ट्रांसफर नीति है, इस ट्रांसफर नीति में जो नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं वह ट्रांसफर के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पर समस्त नवनियुक्त शिक्षकों को एक व्यक्तिगत सलाह जरूर देना चाहेंगे। जब भी आवेदन के विकल्प खुलें तो आप अपना आवेदन जरूर दर्ज करें। अगर आवेदन का विकल्प जब खुलेगा और उसमें नवनियुक्त शिक्षकों को लेकर कोई टर्म एंड कंडीशन यदि प्रदर्शित होगी तो उस स्थिति में आप आवेदन ना करें। यदि कोई भी टर्म एंड कंडीशन वहां पर प्रदर्शित नहीं हो रही है तो आप अपना आवेदन जरूर सबमिट करें।
हो सकता है आपका ट्रांसफर आदेश जारी हो जाए, और आपकी कार्य मुक्ति को लेकर यदि विभाग कोई आदेश जारी नहीं करता है तो आपकी जो कार्य मुक्ति है वह भी हो जाएगी, और जिस संस्था पर आपका ट्रांसफर किया जाएगा वहां आप काम कर सकेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हमारी व्यक्तिगत सलाह है कि समस्त नवनियुक्त शिक्षक साथी जो ट्रांसफर के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह सभी नवनियुक्त शिक्षक साथी ट्रांसफर के लिए आवेदन जरूर करें। लेकिन अगर वर्तमान नीति की बात करें तो उसमें जो नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं उन्हें ट्रांसफर की पात्रता नहीं आती है जब तक कि वह परिवीक्षा अवधि पर हैं तब तक। तो साथियों, लगातार इन बिंदुओं पर शिक्षकों के प्रश्न देखने को मिल रहे थे। उम्मीद है हमारे अतिशय शिक्षक साथी और नवनियुक्त शिक्षक साथी दोनों को ही इस वीडियो में बहुमूल्य जानकारी जो है प्रदान की गई है। इसी तरीके से ट्रांसफर से जुड़ा हुआ कोई भी अपडेट यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले 1 या 2 दिवस में ट्रांसफर के लिए आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, तो वह आप कैसे करेंगे, क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या दस्तावेज आपको अपलोड करने हैं, वो सारी जानकारी आपको हम वीडियो के माध्यम से लाइव बताएंगे। तो यदि आप ट्रांसफर कराने जा रहे हैं तो हमारे साथ जरूर जुड़ें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही ये था आज का महत्वपूर्ण अपडेट जो कि शिक्षकों को लेकर था। मिलेंगे जल्दी नए अपडेट एवं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मित्रों।